नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के दो ऐसे नेताओं का जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन दोनों ही लोग जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने के बजाय उल्टा जांच एजेंसियों के ऊपर ही आरोप लगा रही हैं कि ये बदले के भावना से कार्रवाई कर रही हैं, ये मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं। जी हाँ, आप सभी को पता होगा। जी हाँ, इन दो नेताओं में एक दिल्ली का मुख्यमंत्री जो अपने आप को दुनिया का सबसे कट्टर ईमानदार मानता है, वह अरविंद केजरीवाल है, और दूसरा पश्चिम बंगाल की वह अंग्रेजी मैडम टीएमसी पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा जी हैं, जो विवादों की वजह से हमेशा मीडिया के सुर्खियों में बनी रहती है। हम पहले बात करते हैं दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री की। दरअसल आप सभी को पता है कि इस कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री के पार्टी के जितने भी कट्टर थे ईमानदार, वो सब के सब आज जेल में हैं, और अब आखिरी जो एक कट्टर ईमानदारों का सरदार है अरविंद केजरीवाल, इसका नंबर लग चुका है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में इस कट्टर ईमानदार गैंग के सरदार अरविंद केजरीवाल जी को 2 नवंबर यानी कल के लिए जांच एजेंसी ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नोटिस था। इनको समन दिया गया था कि आपको 2 तारीख को सुबह 11 बजे ईडी के ऑफिस में आना है, आपसे पूछताछ करनी है। जिस दिन इनको नोटिस मिला उस दिन से यह 2 तारीख तक बिल्कुल बिल में घुसे हुए थे। किसी तरह का कोई इनका रिएक्शन नहीं था इनके तरफ से। हाँ, इनके पार्टी के बरबोले लोग जो अब कट्टर ईमानदारों की लिस्ट में जिनका नाम शामिल हो चुका है, सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना, इन सब लोगों ने बड़े ही मुखर होकर बयानबाजी किया जांच एजेंसी ईडी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, सबके खिलाफ इन्होंने भरपूर बयानबाजी किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जो कि अब से पहले इनके जितने भी कट्टर ईमानदारों को नोटिस मिला या उनसे पूछताछ हुआ, उन सभी मामलों पे ये तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और जवाब देते थे। लेकिन जब इनका नंबर आया तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये चुप्पी मार गए। लेकिन अचानक से 2 तारीख को यानी कल, जब इनको ईडी ऑफिस जाना था, उससे पहले इन्होंने एक चिट्ठी लिखा जांच एजेंसी को, और इन्होंने कहा कि यह जो आपका नोटिस है आप इसको वापस ले लीजिए, हम आपके इस सम्मन का तामील नहीं कर पाएंगे, हम हाजिर नहीं होंगे, हमारे पास बहुत सारे काम हैं, और यह जो पूरा आरोप है यह राजनीतिक से प्रेरित है, और इसलिए आप अपने सम्मन को वापस ले लीजिए। ये वही केजरीवाल है जो कहता था कि इस देश में ईडी सीबीआई क्या कर रहा है, किस लिए रखे हो ईडी सीबीआई को, सोनिया गांधी को क्यों नहीं गिरफ्तार करते हो, उनसे क्यों नहीं पूछताछ करते हो। आज वह केजरीवाल कह रहा है कि ये जो ईडी का नोटिस है यह राजनीति से प्रेरित है, हम आपके नोटिस पे नहीं आएंगे, आप वापस ले लीजिए। यह केजरीवाल ऐसे समय में कह रहा है जब देश का सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। उस मामले को यह राजनीति से प्रेरित बता रहा है। और एक चीज और, अगर आज अरविंद केजरीवाल को समन मिला है जांच एजेंसी का, तो उसे यह राजनीति से प्रेरित बता रहा है, यह उस सम्मन पे नहीं जाएंगे। लेकिन कब तक नहीं जाएंगे, जाना तो इनको पड़ेगा। कुछ लोग अरविंद केजरीवाल के इस कदम को, सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 अक्टूबर को एक फैसला दिया था, हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों के बेंच ने कहा था 4 अक्टूबर को कि जांच एजेंसी ईडी एक महत्वपूर्ण जांच एजेंसी है, इनको जिम्मेवारी से काम करना चाहिए और पारदर्शी तरीके से। अगर यह किसी को गिरफ्तार करती है तो उनको लिखित ऑर्डर बताना चाहिए, उनको लिखित में जवाब देना चाहिए कि किस आरोप में उनको गिरफ्तार कर रहा है। उस समय सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी के लिए आदेश दिया है ईडी को कि अगर ईडी किसी को गिरफ्तार करती है तो उनको उसका कारण लिखित में बताना होगा, जो कि सही भी है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी एजेंसी अगर गिरफ्तार करती है तो उनको कारण तो बताएगी, और यही आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उस केस में
इस केस का नाम था पंकज बंसल और बसंत बंसल की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जांच अधिकारी अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो उनको उनका लिखित कारण बताना होगा, नहीं बताने पे यह संविधान के आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 और पीएमएल एक्ट के धारा 19 क्लॉज 1 का उल्लंघन है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि पूछताछ के लिए भी कारण बताना होगा, ऐसा नहीं कहा था। तो अरविंद केजरीवाल जो अपने चिट्ठी में एक आरोप लगाया था कि आप हमको किस हैसियत से बुला रहे हैं, आरोपी के तौर पे बुला रहे हैं कि गवाह के तौर पे बुला रहे हैं, किस चीज के लिए बुला रहे हैं हमको बताइए। ऐसा कोई आदेश नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल इस आड़ में बचने की कोशिश कर रहा है, तो केजरीवाल का यह मूर्खई होगा और इस आदेश का आड़ लेकर केजरीवाल नहीं बच सकता है। हाँ, अगर केजरीवाल को गिरफ्तार करती है जांच एजेंसी और अगर नहीं बताती है कि क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो केजरीवाल इस आदेश का आड़ ले सकता है। लेकिन पूछताछ के लिए तो इस तरीके का कोई आदेश ही नहीं है। पूछताछ तो कर ही सकती है जांच एजेंसी अपने पावर से, जो उनके पास अधिकार है अपने अधिकार से। और केजरीवाल आज नहीं गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यह पहला समन था, नहीं गया केजरीवाल। दूसरा समन आएगा ईडी का, हो सकता है केजरीवाल नहीं जाएगा, जैसा उन्होंने बता दिया है कि इस समय 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है, इस वजह से मैं नहीं जाऊंगा और उसके बाद दिवाली आने वाला है, छठ पूजा आने वाला है। तो हो सकता है दूसरे पे नहीं जाएगा, तीसरे पे नहीं जाएगा, लेकिन केजरीवाल को जाना तो पड़ेगा। केजरीवाल को जाना तो पड़ेगा जांच एजेंसियों के सामने। कब तक बचेंगे? अपने मन से जाएंगे, नहीं तो बाद में जांच एजेंसी घसीट कर ले जाएगी इनको, लेकिन जाना पड़ेगा। तो बचने वाला नहीं है केजरीवाल। लेकिन जांच एजेंसियों से भागना, जांच एजेंसियों से दूर भागकर केजरीवाल ने यह साबित कर दिया कि केजरीवाल के ऊपर जो गंभीर आरोप है वह केजरीवाल को पता है कि केजरीवाल के साथ क्या होने वाला है, और इसलिए वह किसी भी तरीके से सोच रहे हैं कि कोई भी तरीका अपनाए जिससे कुछ दिनों का और समय मिल जाए कि जो केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद का जो सवाल उठाए कि उनके गिरफ्तारी के बाद उनके पार्टी का प्रमुख कौन होगा, दिल्ली का प्रमुख कौन होगा, सरकार कौन चलाएगा, इन सब विषयों का वो समाधान निकाल सके। तो ऐसा नहीं कि केजरीवाल इस संबंध पे नहीं गया तो इनको कभी जाना नहीं पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। वहीं दूसरा, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी का जो अंग्रेजी मैडम सांसद है महुआ मोइत्रा जी, उनको भी आज लोकसभा की एथिक्स कमेटी यानी आचार समिति ने बुलाया था उनका पक्ष जानने के लिए। उनके ऊपर जो आरोप है वो भी बहुत गंभीर है। उनके ऊपर जो आरोप है कि उन्होंने अपने संसदीय अधिकार का दुरुपयोग किया, संसद से मिले हुए जो उनको अधिकार है उनका उन्होंने दुरुपयोग किया। और दुरुपयोग किसके लिए किया? एक बिजनेसमैन के लिए। सवाल ये नहीं कि महुआ मोइत्रा अडानी पे सवाल उठा रहा था या मोदी पे सवाल उठा रहा है। सवाल यह है कि क्या कोई सांसद अपने अधिकार का दुरुपयोग करके किसी उद्योगपति को फायदा पहुंचा सकता है? क्या किसी उद्योगपति के फायदे के लिए वह अपने मिले हुए अधिकारों का उपयोग कर सकता है? महुआ मोइत्रा के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो उनको एक सांसद होने के रूप में संसद के तरफ से मिला है, वह उन्होंने एक दुबई में रहने वाले बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को दिया। दर्शन हीरानंदानी ने 47 बार 47 टाइम्स उनके लॉगिन और पासवर्ड आईडी को दुबई से बैठ के ऑपरेट किया। और वह अडानी के खिलाफ अपने हित में जो उनको अच्छा लग रहा था उस तरीके का प्रश्न देश के सांसद में महुआ मोइत्रा के बिहाफ पे पूछ रहा था। यह बहुत गंभीर सवाल है। देश के सांसद, जो सांसद है इस देश का, उनको अधिकार है कि वो संसद में खड़े होकर सरकार से किसी भी विषय पे सवाल पूछे। लेकिन किसी सांसद के बिहाफ पे कोई बिजनेसमैन अपने प्रतियोगी बिजनेसमैन के खिलाफ कोई सवाल पूछे, ये कितना जायज है? और यही आरोप है। और इस आरोप को खुद महुआ मोइत्रा ने 19 अक्टूबर के अपने साक्षात्कार में स्वीकार किया है कि उन्होंने दर्शन हीरानंदानी को अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया था।
उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि दर्शन हीरानंदानी ने उनको गिफ्ट के तौर पे एक स्कार्फ, आई शैडो और लिपस्टिक दिया था। यानी कि इतना सब आपको दिया, ये सब चीज आपने लिया, आपने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया, ये सब आप खुद स्वीकार कर रही हैं। और जब इन सब बातों के ऊपर आपसे एथिक्स कमेटी ने सवाल पूछा तो आप बखेरा खड़ा कर दिए। इन्होंने आरोप लगाया कि एथिक्स कमेटी ने हमसे पर्सनल सवाल पूछे और इनके साथ ही विपक्ष के 5 सांसदों ने इस एथिक्स कमेटी के बैठक का बहिष्कार कर दिया। दरअसल ये सारे ड्रामे सिर्फ इसलिए किया गया कि महुआ मोइत्रा से सवाल न पूछा जाए, किसी भी तरीके से महुआ मोइत्रा को बचा लिया जाए, क्योंकि वह मोदी विरोधी गैंग का सबसे बड़ी प्रमुख और खूबसूरत चेहरा है। महुआ मोइत्रा के साथ विपक्ष के सांसद गिरिधारी यादव, जो कि जेडीयू का सांसद है, दानिश अली बीएसपी का सांसद है, जिस दानिश अली का अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूरी के साथ संसद भवन में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उत्तम रेड्डी नटराजन कांग्रेस पार्टी का सांसद है, बैठलिंगम सीपीआईएम का सांसद, इन सभी सांसदों ने भी महुआ मोइत्रा का साथ देते हुए इस बैठक का बहिष्कार किया। और इन लोगों ने भी आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा से अनैतिक सवाल पूछे गए। अब अनैतिक सवाल क्या पूछा गया? इनसे पूछा गया कि आप दुबई यात्रा पर कितनी बार गई थी, दुबई यात्रा पे आप किस होटल में रुकी थी, दर्शन हीरानंदानी के साथ आपका क्या संबंध है, क्या आपने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दिए थे या नहीं। ये सब अनैतिक सवाल हो गए। खुद दर्शन हीरानंदानी ने एफिडेविट देकर इन सभी सवालों का पुष्टि किया है। उसी एफिडेविट के आधार पर तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है। दरअसल यह पूरा नाटक महुआ मोइत्रा ने इसलिए किया क्योंकि इनको महुआ मोइत्रा पहले से ही एथिक्स कमेटी के सामने पेश नहीं होना चाह रही थी, जिसके लिए इन्होंने बहुत तरह का शर्त भी लगाया था कि हमें अगर दर्शन हीरानंदानी से कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग का अवसर देगा तब हम सामने पेश होंगे। पता नहीं क्या क्या इन्होंने शर्त रखा था, लेकिन फिर इन्होंने अपने इस नाटक का प्लान बनाकर एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने का नाटक किया। और जब ये पेश हुए तो इनका पहले से ही मनसा था कि सिर्फ उनके सामने पेश होना है और किसी भी तरीके से हंगामा करना है, जिसमें विपक्ष का सांसद इनका सहयोगी बना। जिस तरीके का राजनीति इस पूरे इतने गंभीर मामले पे किया गया है, कल हो के अगर किसी भी पार्टी के नेताओं पे अगर इस तरीके का आरोप लगेगा तो वो भी तो यही इसी तरीके का बात करेगा कि भैया हम गए तो थे, लेकिन हमसे पर्सनल सवाल पूछा गया, हमको गाली दिया गया। जिस तरीके का महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि हमारे गाल पे हाथ रखा गया, वो एथिक्स कमेटी था। वहां पे एथिक्स कमेटी के 15 सदस्य हैं, जिसमें 8 सदस्य विपक्षी पार्टियों का है, विपक्षी दलों का। और वो देश के लोकतंत्र का जो मंदिर है सांसद भवन, उसमें बैठने वाले जिम्मेदार सांसद है, उनके ऊपर एक जिम्मेवारी है। उनको इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है। यह कमेटी अपने आप में ही एक लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें विशेष महत्व रखता है। और ऐसे जगह पे क्या कोई महुआ मोइत्रा के साथ इस तरीके का व्यवहार किया होगा? ये संभव ही नहीं है। ये जो पूरी जितनी भी गंभीर आरोप महुआ मोइत्रा लगा रही है, उन्होंने एक लेटर भी लिखा है ओम बिरला साहब को। ये पूरा का पूरा एक सोची समझी राजनीतिक ड्रामा है और इनको इतना करना था क्योंकि महुआ मोइत्रा को भी पता है कि वो बहुत ही बुरी तरीके से इस मामले में फंस चुकी है। बचने का उनका कोई चांस नहीं है। और अभी तो सिर्फ सवाल दर्शन हीरानंदानी को लेकर ही पूछा जा रहा था। अभी इनके सबसे प्रिय सहयोगी जो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है आनंद देहदराई, उनसे संबंधित सवाल तो पूछा ही नहीं गया है। उनसे संबंधित सवाल जिस दिन पूछा जाएगा, ऐसे तो संभव नहीं है कि महुआ मोइत्रा फिर से किसी जांच कमेटी के सामने शामिल होगी। और इनका पूछताछ जांच कमेटी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जितनी शातिर महिला है, जितनी अभद्र महिला है, यह किसी भी जांच समिति के मेंबर के ऊपर कोई भी गंभीर आरोप लगा सकती है। कल होकर यह जांच समिति के किसी भी सदस्य के ऊपर छेड़खानी का, जबरदस्ती करने का, इस तरीके का गंभीर आरोप भी लगा सकती है।
क्योंकि ये सब के सब बदतमीज और पहले से ही इस तरीके के कामों में माहिर है। इसलिए अब महुआ मोइत्रा का जो केस है वो किसी कमेटी के में नहीं रह जाती, अब एक कमेटी से बाहर चला गया है और इन सभी से पूछताछ जांच एजेंसियों को करना चाहिए और कठोरता से करना चाहिए, जिससे किसी भी इस तरीके की सातिर महिला को, सातिर अपराधी को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका ना मिले। और जिन सांसदों ने महुआ मोइत्रा जैसी सातिर अपराधी के अपराध में सहभागी बने हैं आज, उनको भी विचार करना चाहिए कि उन्होंने मोदी विरोध में किस तरीके का एक गलत परंपरा शुरू करने की शुरुआत किया है। यह परंपरा कितना आगे जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।